इससे माध्यम सभी लोगों से हम लोग को मांग करते हैं कि आपका भी एक बच्चा का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। आपने भी जिस उम्मीद के साथ अपने बाल बच्चों को मजदूरी करके, आपने बाजार को खदानों में काम करके, बाजारों में मजदूरी करके, आपने विभिन्न तरह से अपने संघर्ष करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन सरकार बाहर के एक दरोगा यदि थाना में आ जाते हैं, वो थाना गुलाम हो जाते हैं। एक यदि यहाँ पे आईएएस आ जाते हैं तो पूरा जिला गुलाम हो जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति ला करके रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड, पूरे झारखंडी को गुलामी करने के लिए और पूरे झारखंड को गुलाम करने के लिए एक तरह से झारखंड को चरगाह बनाने का काम किया जा रहा है। सारे विधायक को हम लोग झारखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। जो झारखंड के लिए बात नहीं करेगा वो झारखंड में रहने लायक नहीं होगा। पूरे मजबूती से ऐतिहासिक बंदी रहेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि झारखंड में पहली बार जो 10 और 11 जून एक इतिहास के पेज में लिखा जाएगा कि छात्रों ने एक ऐसा आंदोलन किया था और सरकार मजबूर हो जाएंगे। ये हम लोगों ने 60-40 का जो विरोध कर रहे हैं, मैं इससे पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह से हमारा आवाज़ को ऊपर तक ले जाने का काम कर रहा है। भले सरकार सुन नहीं रही हो, लेकिन इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा जो 72 घंटा का जो पूरे झारखंड का आंदोलन है, आपका कल जिस तरह से सरकार का जो गलत नियोजन नीति है 60-40, अभी तक हम लोग कई दफ़ा हम लोगों ने संविधान के तहत जिस तरह से हमको संविधान ने अधिकार लड़ने का अधिकार, आंदोलन करने का अधिकार दिया है, प्राप्त हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने कई तरह का प्रयासें की। और हम लोगों ने परमंडल स्तर पर भी हम लोगों ने 5 परमंडल में भी हम लोग बंदी का आह्वान किया। इसका पूरे झारखंड में भी किया एक दिवसीय। इसका फिर हम लोगों ने 81 विधायक से समर्थन पत्र लेने का भी हम लोगों ने काम किया। इसके बाद हम लोग जन जागरण अभियान, सखुआ का पत्ता और नगाड़ा बजा करके गांव-गांव में, शहरों में भी हम लोगों ने काम किया, तो पर भी सरकार इससे सचेत नहीं हो रही। इसके बाद हम लोगों का जो कार्यक्रम अभी हम लोग का आज हम लोग का विशेष था कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि कल और परसों 72 घंटा का जो आंदोलन है, कल हमारा जो सखुआ पत्ता पूरे 24 जिला में हमारा सखुआ पत्ता और नगाड़ा के साथ घूमेगा बाजार में। ये सरकार का जो है, और 10 तारीख से मेरा आर्थिक नाकाबंदी शुरू हो रहा है, 10 और 11 को मेरा आर्थिक नाकाबंदी। तो इसी को लेकर के आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखे हैं और इससे हम लोग तमाम सामाजिक लोगों से, गार्जियन से, आपका मोटर मालिक से, मोटर मजदूर यूनियन से, सामाजिक संगठन से, प्रधान संगठन से, मुखिया संगठन से, भीम आर्मी संगठन से, सहिया संगठन से और तमाम जितने भी संगठन के लोग हैं, और हमारे सबसे बड़ी चीज़ हमारे जो गार्जियन है, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ और हमारे जो बाजार समिति के लोगों से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि ये जो सरकार की जो गलत नीति लेके आए हैं, इनके विरोध में हमारे पूरे झारखंड प्रदेशों में, गांव-गांव में, पंचायतों में, प्रखंडों में, बाजारों में, शहरों में, सब जगह हमारा कल से शुरुआत होने जा रहा बंदी को सफल बनाने के लिए, एक झारखंड के नौजवानों के, आदिवासी मूलवासियों के नौजवानों के हित के लिए, उसको गलत नीति को वापस कराने के लिए हमारे जो 72 घंटा का आंदोलन है, इसमें सहयोग करने के लिए हम लोग अपील करने के लिए आज हम लोग प्रेस वार्ता में रखे हैं। और इससे माध्यम सभी लोगों से हम लोग मांग करते हैं कि आपका भी एक बच्चा का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। आपने भी जिस उम्मीद के साथ अपने बाल बच्चों को मजदूरी करके, आपने बाजार को खदानों में काम करके, बाजारों में मजदूरी करके, आपने विभिन्न तरह से अपने संघर्ष करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन सरकार का जो गलत नीति है, इसके चलते आपका बच्चा का जो भविष्य, अपने उज्जवल होने का जो नौकरी का उम्मीद कर रहे थे, ये बाहरियों को देने का काम कर रहा है। इसी को समर्थन को लेकर के हम तमाम लोगों से आज हम लोग समर्थन मांग करने का आज हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों से, एक गार्जियन के से, एक सामाजिक लोगों से, एक नौजवानों से हम लोग अपील करते हैं, आप भी अपने अपने जगह पे रोड पे आए और ये 60-40 का जो गलत नियोजन थी, इसका विरोध में आप सरकार इसको जो पड़े। और इससे बड़ा चीज हमारा जो ये आज जो सखुआ पत्ता जो नगाड़ा आप देख रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा संवाद यंत्र रहा है। जिस तरह से हमारे सीधो कानू, चांद भैरव, फूलो जानो, आपका बिरसा मुंडा ने हमारे झारखंड में अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेजों को विरुद्ध, महाजनों के विरुद्ध अपने यहाँ के लोगों को एकजुट किया था, जगाने का काम किया था। आज हम लोगों ने झारखंड के नौजवानों को, गार्जियन को, एक नौजवान को जगाने का काम कर रहे हैं और झारखंड सरकार को हम लोग बता देता था कि जिस तरह से हमारे झारखंड वासियों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, ऐसा ना हो कि कल दिन आपको आने वाला दिन में झारखंड के कुर्सी से आपको भगाने का काम करेंगे। और इसीलिए आज हम लोग सखुआ और नगाड़ा के साथ आज बिगुल हूल का आगाज करने जा रहे हैं झारखंड सरकार के अगेंस्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु को मेरे ओर से धन्यवाद, जोहार। और ये एक
आज जो सखुआ का पत्ता और नगाड़ा, और इसके पहले ये छात्र समन्वय समिति 6 तारीख को, ये आज जो हम लोगों का तीसरा चरण का ये आंदोलन है, लगातार चलते आ रही है। और ये सखुआ का पत्ता और नगाड़ा, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। आज हम लोग जिस तरह से जान रहे हैं, सिदो कानू, चांद भैरो, फूलो झानो, श्याम परगना, तिलका मुर्मू, बिरसा मुंडा और उनके साथ कई ऐसे अमर शहीद लोग हुए, हमारे पूर्वज ने बलिदान दिए हैं, जिसके तहत ये धरती आज हमारे स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्र सेनानी हमारे तिलका मांझी मुर्मू, जो कम संसाधनों में इस तरह के सूचना तंत्र जो आज सखुआ का पत्ता है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। इसमें बोला जाता है कि मरांग बुरू का दाढ़ी इसमें है। और आज फिर से हम लोग उस इतिहास को दोहराने चले हैं, क्योंकि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 60-40 नियोजन नीति, स्थानीय नीति, जो हमारे काला का नीति है, जो हमारा हकमारी नीति है, आज तक किसी सरकार ने ठोस नीति बना नहीं पाई। उसके विरोध में आज फिर से पुराना इतिहास को फिर से हम लोग दोहरा रहे हैं, फिर से एक हूल का आगाज करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे इन लोगों को पता चलना चाहिए कि जिस तरह से ब्रिटिश सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत की सरकार को यहाँ के आंदोलनकारी स्वतंत्र सेनानियों ने जिस तरह से घुटनों के बल खड़ा कर दिया था और उन लोगों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया था, उस तरह से आज हम लोग फिर से सखुआ का पत्ता लेकर के पूरे गाँवों में, बाजारों में, पंचायतों में, सारे जगह सारे लोगों को आज हम लोग जगा रहे हैं। फिर से एक याद दिला रहे हैं कि जिस तरह से उस समय पीड़ित शोषित लोग आंदोलन किए थे और अपने आज़ादी को प्राप्त किए थे, आज हमारा हक मरा रहा है। फिर से आज हम लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा यदि 60-40 का नियोजन नीति यहाँ जबरदस्ती थोपा जाएगा, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हकमारी नीति यहाँ पे लेके आ जाएगी और ये कहीं ना कहीं से फिर से गुलाम हम लोग को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि बाहर के एक दरोगा यदि थाना में आ जाते हैं, वो थाना गुलाम हो जाते हैं। एक यदि यहाँ पे IAS आ जाते हैं तो पूरा जिला गुलाम हो जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पे 60-40 का नियोजन नीति ला करके रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड, पूरे झारखंडी को गुलामी करने के लिए और पूरे झारखंड को गुलाम करने के लिए एक तरह से झारखंड को चरगाह बनाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आज हम लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं लगातार, आज ये छात्र समन्वय समिति 6 तारीख को पूरे झारखंड प्रदेश में आह्वान किया था। आज 10 और 11 को पूरे झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी है और 9 तारीख को उसी आंदोलन के तहत 9 तारीख को हम लोग सखुआ पत्ता और नगाड़ा के साथ पूरे गांवों और शहरों में हम लोग बजा करके लोगों को बताएंगे कि आपका हक, आपके बाल बच्चे जो पढ़ रहे हैं जिस नौकरी के लिए, वो नौकरी कहीं ना कहीं आज छीना जा रहा है। आपका बच्चे का अधिकार को छीना जा रहा है। आप उसके लिए सभी, आज हम लोग अपने ओर से, मैं सभी माता बहनों, दादा दादी, भाई बंधु, जितने भी छात्र दोस्त मेरे हैं, बंधु हैं, सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी इस काला नीति को विरोध करने के लिए अपने अपने जगह पे इस नीति को विरोध करने के लिए अपने रोड पे निकले, अपना कीमती समय एक दिन के लिए कम से कम दें, ताकि संवैधानिक नियोजन नीति, स्थानीय नीति यहाँ पे लागू हो, ताकि हमारे झारखंड वासियों के हित में हो और आने वाला भविष्य हमारा झारखंडियों के लिए रोजगार का एक सृजन हो, हर लोग नियोजन में हिस्सेदारी हो। क्योंकि आज जितने यहाँ पे नौकरी है, बैकलॉग में आपका 3 लाख नौकरी है। और यदि इस तरह से हम लोग देखें तो जितने भी लोग आज यहाँ पे बेरोजगार युवा रोड पे भटक रहे हैं, सारे लोग, सारे घर एक एक घर में एक एक सरकारी नौकरी होगा यदि सरकार ये प्रयास करेगी तो। लेकिन सरकार यदि इस चीज पर नहीं करती है अमल, तो फिर सरकार अपना तैयार रहे, क्योंकि जितने बाहरी विधायक है वो सबको तो हम लोग खदेड़ने का काम कर ही रहे हैं। और पक्ष और विपक्ष सभी को हम लोगों ने पहला चरण में सभी को समर्थन पत्र देने का काम किया है। यदि इन लोग तब भी नहीं समझते हैं तो सारे विधायक को हम लोग झारखंड से खदेड़ने का काम करेंगे। जो झारखंड के लिए बात नहीं करेगा वो झारखंड में रहने लायक नहीं होगा। ये हम लोग आज उन लोगों से एक सवाल पूछे हैं, यदि आप हमारे लिए नहीं तो अब मैं भी आपके लिए नहीं हूं। आप यहां से भागने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो बाहरी है वो तो यहां से भागेगा ही। अब झारखंड का जो मूल निवासी जो विधायक है वो अपना सोचे कि वो कहां भागेंगे, क्योंकि आप झारखंडी के लिए कभी बात नहीं करते हैं। इसलिए आप तैयार रहिए, क्योंकि आज का नवयुवक जो है सारी चीजों को जान रहे हैं, संवैधानिक अधिकार को जान रहे हैं, सारी चीजों को अपने पढ़ा लिखा है। क्योंकि आज लोग शिक्षित हो चुका है। आप लोगों को जो है अंग्रेजी शासन के तरह लोगों को शोषित और पीड़ित नहीं कर सकते हैं, दबा करके नहीं रख सकते हैं, आवाज को दबा करके नहीं रख सकते हैं। क्योंकि आज सारे लोग, आज जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, कई तरह के संसाधन हैं। कम संसाधनों में सिदो कानू ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। कई लोग हमारे लहूलुहान हुए थे, कई लोगों ने लहू का बलिदान दिया था। आज तो हमारे पास बहुत तरह का टेक्निकल चीज है। आज हम लोग इन लोगों को झुकाने का काम करेंगे और ये इतिहास गवाह है।
जब भी आंदोलन हुआ है तो आंदोलनकारियों को हमेशा जीत हुई है, ये इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, झारखंड पूरा झारखंड में संपूर्ण झारखंड बंद है और वह कार्यक्रम हम लोग का चल ही रहा। 6 मई से चल रहा था। 6 मई को हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस और झारखंड के तमाम छात्र नेतागण साथियों के साथ हम लोग बैठक किए और निर्धारित तिथि सब पहले ही निर्धारित हो चुका था कि हम लोग को 4 चरण में आंदोलन करना है। पहले तो हम लोग का 6 से 26 मई से 10 मई से 25 मई तक जितना भी 81 विधायक को समर्थन पत्र लेना है, उसमें से हम लोग को लगभग 80% विधायकों ने अपना समर्थन दिया है, संसद और विधायक ने दिया है। और जो हम लोग का दूसरा चरण ये था कि गांव में जो है सखुआ पता नगाड़ा दे के उन लोगों को जागरूक करना है कि सरकार जो है, हमारे झारखंड सरकार जो है, हमारे जो यहाँ के नेता लोग हैं, झारखंड हम युवाओं को नौकरी देने का काम नहीं करेगा, झारखंड का नौकरी को बाहर बेचने का काम कर रहा है। पूरे गांव में हम लोग बताएं कि सरकार जो है यहाँ की कुछ नीति लेके नहीं आए हैं, सरकार सिर्फ काम कर रही है तो झारखंड के कोयला बेचने का काम कर रहा है, बालू बेचने का काम कर रहा है, यहाँ का नौकरी बेचने का काम कर रहा है। पूरा गांव में हम लोग जन जागृति के माध्यम से लोगों को बताया। लोग उग्र हो चुके हैं, हमारे अभिभावक और गार्जियन लोग उग्र हो चुके हैं। उन्होंने कहा है ठीक है बाबू, आप लोग स्टूडेंट हैं, सिर्फ आप लोग स्टूडेंट का मामला नहीं है, पूरा झारखंड का मसला है। और हम लोग दिखाएंगे 10 और 11 जून को युवा साथियों का किस तरह से युवा साथी मिलके और पूरा झारखंड के मूलवासी मिलके हम लोग किस तरह से आंदोलन को रूपरेखा बनाए हैं। वो इस प्रकार से होगा जैसे कि 10 तारीख को सुबह 5 बजे से हमारा पूरे संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। उसमें गाड़ी हो, दुकानदार हो, हर चीज़ बंद रहेगा। उसमें से सिर्फ चलेगा तो सिर्फ हमारे जितना आपातकालीन सेवाएं हैं, जैसे कहीं आग लगा उसके लिए आग बुझाने वाला गाड़ी रहेगा, एम्बुलेंस रहेगा, कोई पेशेंट है दूसरा गाड़ी में यदि पेशेंट है कागज़ दिखाएगा उसके लिए छूट है, कहीं कोई बारात जा रहा है उसके लिए छूट है, या कोई बाराती गाड़ी है उसके लिए छूट है। आपातकालीन सेवा जैसे दूध रहा या कोई सब्जी लेके जा रहा, खाना भी जरूरी है, इसलिए हम लोग उसको छूट दिए हैं। और 10 तारीख 5 बजे सुबह से पूरे 48 घंटे तक 11 बजे 6 बजे तक हम लोग पूरे संपूर्ण झारखंड बंद कर रहे हैं। हम लोगों ने आज छात्र समन्वय समिति पूरे झारखंड में बात की है सभी छात्र नेताओं से, और पूरे मजबूती से ऐतिहासिक बंदी रहेगा। हमको ऐसा लग रहा है कि झारखंड में पहली बार जो 10 और 11 जून एक इतिहास के पेज में लिखा जाएगा कि छात्रों ने एक ऐसा आंदोलन किया था और सरकार मजबूर हो जाएंगे, उसको वापस लेना होगा और छात्र का जो मांग है सरकार को पूरा करना होगा।